सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा का केवल 3 उपाय आपको करना है, जो जीवन में आपको समग्रता प्रदान करता है, जीवन में सफलता प्रदान करता है और जीवन की भीषणतम बाधाओं को समाप्त करता है। ये 3 उपाय, 3 पूजा विधि क्या क्या हैं और बाबा की क्या मान्यता थी इन पूजाओं में, कैसे बाबा लोगों का जीवन कल्याण करते थे और उनका जीवन के जो समस्त कष्ट थे, दुख थे, उनका निवारण बाबा साक्षात करते थे। उन्हीं विधि के साथ आज मैं आप लोगों के लिए कुछ विधि लेकर के आया हूं, जिसको जानना, समझना, करना जरूरी है, जिसके माध्यम से आप इस कलयुग के भव सागर से पार हो सकते हैं। क्योंकि कहा गया है कि कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो आज आइए हम इन विधियों को बताते हैं, जिससे हमारा आपका जीवन भी कल्याण हो। तो आज सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबा की पूजा में जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं वो क्या होती हैं। देखिए, बाबा ने खुद कहा है श्रद्धा और सबरी। अगर मेरे में श्रद्धा है और विश्वास है तो मेरी पूजा करो, क्योंकि कहा भी गया है विश्वासम फलति सर्वदा, विश्वास हमेशा फलदायी होता है। आपका विश्वास नहीं है तो आप किसी की भी पूजा करो, आपको कोई फल नहीं मिलता। इसलिए आस्था के साथ अपने आस्था और श्रद्धा का पुष्प बाबा के श्री चरणों में चढ़ाइए और फिर देखिए। तो करना क्या है, सबसे पहले आप किसी भी बृहस्पतिवार को, पहला जो विधि बता रहा हूँ वो कैसे करेंगे। किसी भी बृहस्पतिवार से कोई भी बाबा की पूजा आप स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो व्रत हो, चाहे वो कोई भी पूजा हो, तो बृहस्पतिवार बाबा का दिन माना जाता है, गुरुवार और गुरु का दिन। और बाबा एक गुरु है, सद्गुरु, जो सत्य मार्ग पर चलाते हैं, ले चलते हैं। तो बाबा की पूजा गुरुवार को करनी चाहिए। और गुरुवार को जैसे मान लीजिए हम लोग पूजा स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या करना चाहिए। देखिए, गुरुवार के दिन कोशिश करना चाहिए कि जहां बाबा की आप पूजा करते हैं वहां पर बाबा को, अगर आपके पास मूर्ति है, नहीं मूर्ति है, छोटी सी फोटो है, पोस्टर है, नीचे आप एक पीला कपड़ा बिछाइए। जितना भी बड़ा आपके पास है, छोटा या मूर्ति के बराबर, उतना आप कपड़ा बिछाइए और उस पर बाबा को स्थापित कर दीजिए, क्योंकि पीला वस्त्र ही बाबा का, गुरु का प्रतीक माना जाता है। तो उस वस्त्र पर बाबा को स्थापित करिए आसन पर, और उसके बाद एक दीप प्रज्वलित करिए, क्योंकि कहा भी गया है सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। क्योंकि इस कलयुग में बाबा ने क्या किया था, इस संसार की, इस सृष्टि की समस्त बाधाओं को समाप्त करने के लिए एक दीप वो प्रज्वलित करते थे, जो अदृश्य रूप में ऐसी ऊर्जा का संचार करता था पूरे विश्व में, जिससे समस्त जनों का कल्याण होता था। तो बाबा एक दीप प्रज्वलित करते थे, उस दीप को आपको भी प्रज्वलित करना है। और कोशिश करिए, मैं तो ये कहता हूँ कि डेली एक दीप बाबा के मंदिर में छोटा सा जलाइए। अखंड ज्योति नहीं है ये ऐसी ज्योति है, जब आप पूजा करने जाएं जलाएं, जब तक जले जलने दीजिए। तो एक दीप जलाइए और उसके बाद क्या करिए, बाबा का कोई भी मंत्र जो आपको सबसे इजी लगे, जो आराम से कर सकें। क्योंकि देखिए, जो चीज़ आप आराम से, श्रद्धा से और विश्वास के साथ कर सकते हैं, वही मंत्र आपको करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप नहीं कुछ जानते, आपको ओम साई राम ही आता है, तो उसी मंत्रों का 108 बार जाप करिए डेली। कहीं भी चलते फिरते भी रहिए। मैं तो ये भी कहता हूँ, पूजा में बैठिए, करिए, चलते फिरते रहिए। तो याद रखिए, क्योंकि कलयुग का तो नाम ही आधारा है, जिसके माध्यम से आप भव सागर को पार कर सकते हैं। क्योंकि कहा गया है कि कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो कहीं भी रहिए, अपने परमात्मा का नाम स्मरण करिए। तो पूजा में अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ें क्या होती हैं। आदमी सोचता क्या है कि मैं कोई ऐसी चीज़ कर दूं, कोई ये गुरुजी डेली मुझे उपाय बताते। बहुत लोगों ने ये भी कहा गुरुजी आपका उपाय ही आता है। इतनी जनसंख्या है लोगों की, कोई ज़रूरी नहीं हर उपाय आपके लिए है। आपको करना क्या है, जैसे डॉक्टर के यहाँ आप जाते हो,
कोई सिम्टम वो आपके देखा शरीर का, वो एक अलग आपको दवा देता है। हर व्यक्ति को एक दवा नहीं देता, हो सकता है कुछ दवा कॉमन हो, लेकिन हर चीज़ की अलग अलग दवाएं हैं। किसी को सर्दी जुकाम है तो उसकी अलग दवा है, किसी को कोई और चीज़ है, सर दर्द करा, उसकी अलग दवा है। तो चीज़ें वही, उपाय हैं, कुछ चीज़ें आपको सेम लग सकती हैं लेकिन वो अलग अलग हैं। हाँ, अगर आपको उस उपाय के अंतर्गत अपनी भी समस्या लगती है तो आप एक साथ 3 उपाय कर सकते हो, लेकिन श्रद्धा के साथ तो कर सकते हैं आप 3 उपाय 4 उपाय। अब बहुत लोग पूछते हैं गुरुजी हम व्रत हैं तो क्या ये उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बाबा का ही तो आप व्रत हो, बाबा के लिए ही तो कर रहे हो, तो कुछ भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर गलतियाँ क्या होती हैं, तो मैं आपको जो गलतियों के बारे में बता रहा हूँ। पूजा करने जब आप बैठते हैं, पीला आसन बिछाइए, कोई आडंबर की, एक पीला आसन बिछाइए, बाबा को स्थापित करिए, जो मंत्र इजी लगे उन मंत्र का जाप करिए। जैसे मैं कुछ मंत्रों को बताता हूँ, उन मंत्रों को उन विधियों में करने के लिए बताता हूँ, लेकिन डेली की पूजा में ये बात मैं बता रहा हूँ कैसे आप करते हैं। अब यहाँ ये हो गया कि बाबा को एक दीप जलाया, फूल माला चढ़ाया, पीला चंदन कुमकुम हल्दी जो आपके पास है वो लगा सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा विधि आता है कि आपने पूजा कर लिया, अब यहाँ दान आता है। बाबा कब प्रसन्न होते हैं? जब आप गरीबों दीन दुखियों को पूजा करने के बाद दान दक्षिणा करते हैं, और दान दक्षिणा करने के बाद ही बाबा खुश होते हैं। जैसे बृहस्पतिवार का दिन आपने पूजा किया लेकिन दान नहीं किया। हमारे हिंदू धर्म में दशांश की बात कही गई है, 10 अंश, मतलब कोई भी पूजा यज्ञ हवन आप करते हैं तो उसका दशांश आपको दान करना पड़ता है। आपका कोई भी आय का स्रोत है, कहीं से भी आप 100 रुपये कमाते हो तो उसका 10वां हिस्सा आपको दान करना है। मतलब 10 रुपये आपको तो दान ही दान करना चाहिए, लेकिन हम लोग वो भी नहीं करना चाहते, 1 रुपये भी दान नहीं करना चाहते। इसीलिए हम उसी क्या कहते हैं भव सागर में फंस जाते हैं, उसी कठिनाई में, उसी भीषण बाधाओं में फंस जाते हैं। तो बाधाएं दूर कब होती हैं? जब आपके घर परिवार में भीषण से भीषण बाधाएं आए तो पूजा पाठ बढ़ाइए, दान बढ़ाइए। और अब ये तीसरी विधि पर आइए। जब घर में किसी भी प्रकार से आपके भीषणतम बाधाएं आ जाएं और वो पूजा से नहीं समाप्त हो रही हैं, तब हवन करना चाहिए। और हवन की विधि जो होती है, 9 ग्रहों का हवन, फिर उसके बाद साईं बाबा का हवन, महामृत्युंजय जाप, बहुत सारे ऐसे विधियां हैं जो मैं खुद आपके लिए करता हूं। तो वो चीज़ मैं बताता भी हूं कि अगर आपको हवन, आप चूँकि विधि इतनी लंबी है, 9 ग्रहों का मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, फिर उसके बाद साईं मंत्र, मैं अगर केवल हवन की विधि बताऊंगा तो कम से कम 1 घंटे की वीडियो बनेगी। तो मैं चाहता हूं कि जब आपको अगर हवन कराना है मेरे द्वारा या आप जानना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आइए, और इंस्टाग्राम पर हम आपको वहां बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर बताने में वीडियो हो जाएगी लंबी। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ज़रूर कहता हूँ कि यज्ञ याजन, मतलब यज्ञ याजन दान दक्षिणा ही बढ़ाना चाहिए। और जब जीवन में भी कोई भी कष्ट आए तो जरूर हवन का भी सहारा लेना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर पुरातन समय से लेकर हर युग में आप देख लीजिए, चाहे कोई भी युग हो, कलयुग तक आप आ जाइए, यज्ञ याजन हवन दान दक्षिणा ही चलता रहा है। तो यज्ञ हमेशा, यज्ञ में हवन, हवन हमेशा आपको करना चाहिए, इससे इंस्टेंट लाभ होता है। अग्नि और जो देवी स्वाहा थी, ये क्या था, अग्नि क्या करते थे, मनुष्य और देवताओं के माध्यम थे। तो अग्नि में जब आप स्वाहा कोई आहुति डालते हो तो वो अदृश्य रूप में वो प्रभु के पास तक पहुंचता है। तो इसीलिए हवन का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, और आदि से लेके अनादि काल तक ये चलता आया है, चलता रहेगा, क्योंकि हवन की अपनी एक ऊर्जा होती है। और शिरडी में बाबा के यहाँ जो धूनी जल रही है वो क्या है, वो एक प्रकार का हवन है, जो आज जब बाबा ने जलाया था, आज से उस समय से लेकर आज तक वो धूनी प्रज्वलित ही है। उसी की ऊदी को हम लोग जो है पवित्र ऊदी मान के लगाते हैं, क्योंकि बाबा
उसी ऊदी को लोगों को वहाँ देते थे और कल्याण करते थे। तो ये चीज़ें थी हवन की। पहली विधि मैंने बताया कि पूजा पद्धति में कोई दिक्कत नहीं है, कोई आडंबर नहीं है। आप बाबा को एक पीले आसन पर बैठाइए, अगरबत्ती धूप बत्ती जलाइए डेली की पूजा में। और दूसरा, यज्ञ की पूजा के बाद दान दक्षिणा करिए और इससे आपकी पूजा परिपूर्ण होती है। और जब भीषणतम बाधाएं हों, आपको लगे कि आपके हाथ के अंदर से ये चीज़ें निकल चुकी हैं, तब हवन का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट अस्त्र समस्त देव दानव राक्षस पैसा सब लोग हवन करते थे। आप पुरानी विधि से लेकर चले आइए नई विधि तक। तो बाबा का ये दिव्य हवन करिए और करवाइए। अगर आप मेरे द्वारा चाहते हैं तो बिल्कुल मैं आपके लिए तत्पर हूँ। जो भी चीज़ें हैं मैं बिल्कुल करूँगा और आपके लिए सदैव उपस्थित रहूँगा। तो आइए हम सभी लोग वसुधैव कुटुंबकम की विश्व शांति की विचारधारा लेकर चलें और उन साईं परिवार तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में है, दुख में है, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। इसी के साथ ओम साई राम।